तैयारी करते समय अगर बेटा ढंग से 6 घंटे 7 घंटे तैयारी करता है तो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, यूपीएससी क्लियर करता है, एसएससी क्लियर करता है, सीएस क्लियर करता है, तहसीलदार बनता है, प्रिंसिपल बनता है, पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। किसको देख के? मोबाइल को देख। दूसरा, हम सारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इसके अंदर आप भाई धार्मिक हमारे जितने भी साधु है, संत है, फकीर है, महाराज है, उनकी प्रवचन चलते रहते ना। अगर हम उनके साधु के, संत के, किसी की कोई गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, उसकी गुरबाणी सुनते हैं, तो हम धार्मिक हो जाते हैं, हमारी सोच अच्छी हो जाती है। आज किसान कहते हैं कि किसानी की थोड़ा सा जैसे भाई घाटा है, मगर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देख के 1 एकड़ के अंदर किसान 20-20 लाख रुपए की पैदावार उठा रहे। अब लास्ट पे आता हूँ जिसके ऊपर समाज अधिक भ्रमित है। जो व्यक्ति इस मोबाइल के अंदर अच्छी चीज नहीं देखता है, गलत चीजों को देखता है, तो समाज का बहुत बड़ा अपराधी बनता है, बहुत बड़ा चोर बनता है, डकैत बनता है, बदमाश बनता है। निर्भर किस पड़ता है कि हम इन दोनों से इसमें क्या देखते हैं। समझे मेरी बात? और समाज में वही उसी आदमी का सम्मान होता है जो समाज के काम आता है। गुरु नानक जी ने 20 रुपए के अंदर लंगर शुरू किया। जब तक सृष्टि रहेगी गुरु नानक जी को हम याद रखेंगे। सूरदास दोनों आंखों से क्या था बच्चों? अंधा था। आजकल तो बड़ी मोटी मोटी आंख है, तो ही कौन देखा मास्टरी के काम दिए पढ़ दूंगा राजा के। उसने रामचरितमानस बना दिया। जो कबीर था एक जुलाई के घर के अंदर पैदा हुआ था, और कितने के मैं जैसे लोगों के नाम बताऊं, वो समाज के काम है, 24 घंटे समाज के काम है। समाज के अंदर जिस व्यक्ति का सम्मान होता है, समाज के जो काम होता है, जब तक सृष्टि रहेगी इन संतों को, इन महापुरुषों को हम याद रखेंगे। और पैसा बड़ी मायने चीज नहीं रखते। ये टाटा, बिरला, डालमिया, ये तो लोग केवल इसी पीढ़ी में याद रखेंगे, मगर जब तक सृष्टि रहेगी इन महापुरुषों को हम सुबह उठते हैं उनका नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो समाज के काम आए। तो इसलिए आप अपने बच्चों, अपने आप को बहुत मेहनत करो, बहुत प्रयास करो, और सबसे बड़ा गुरुओं का सम्मान करते हो। नहीं सम्मान भाई गुरुओं का? यस सर। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपन को जिन्हें गुरु दियो मिलाए। समझे मेरी बात? बड़े सौभाग्यशाली, और ये गांव जो तो एक किस्म से बड़े सौभाग्यशाली हो आप, ऐसे अच्छे आपको अध्यापक मिले हैं। बेटा पूरी मेहनत करें। और तेजपाल जी के लक्ष्य है कि गांव का कोई भी बच्चा, खास करके बेटियां, अशिक्षित ना रहे, और वो सोच रहे भी मैं भी जो थोड़ा सा इसके हवन के अंदर अपने आहुति डाल दूं। हवन करते देखा सभी को पंडित जी महाराज को, तो पंडित जी ओम भूर्भुवः स्वः कह के उसमें कहते हैं भी आहुति डाल दो। एक आदमी का हवन नहीं संपूर्ण होता, हम जितने बैठे होते हैं 3 आहुति डालते हैं तो वो संपन्न होता है ना। इसी प्रकार से उसके बाद में उसकी जो है ना, जो कंप्लीट उसको माना जाता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं डिक्शनरी अगर मैं देके इसके अंदर आहुति अंदर थोड़ी सी बच्चों की पढ़ाई में दे दूं, तो ये भी मेरे लिए एक किस्म से सौभाग्य होगा। बहुत अच्छे लोग और किस तरह से परिवार से थे। तेजपाल जी के परिवार में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे थे भाई, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे थे, गरीब परिवार से। यानी कि सुबह रोटी खा ली तो शाम को होता था भी कैसे रोटी की जुगाड़ हुई, यानी सिंपल परिवार से। लेकिन बढ़िया मेहनत की, परिश्रम किया, पसीना बहाया, लोगों के बीच में जाके उन्होंने जो है ना मेहनत की, और आज वो ऑस्ट्रेलिया में, आज हमारे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, वो उन्होंने सोचा कि मैंने तो गरीबी में कैसे पसीना बहा के आगे बढ़ाऊं। मेरे सहयोग से अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो हर साल वो बच्चों डोनेट करते हैं, और उन्होंने एक परीक्षा की है, प्रण लिया है कि मैं कोई भी भारत का जो बच्चा है, खास करके हरियाणा का, वो बच्चा मेरा कोई शिक्षित रहने से महरूम ना हो जाए। और जो आगे उसकी प्लानिंग है वो मोहन सिंह जी ने जैसे बता दी ना, परसेंटेज का सिस्टम इन्होंने कितने मार्क्स ले, वो किस तरह से, तो वो भी आपको तैयारी करनी है। और इसके अलावा और किसी प्रकार से कोई संस्था को जरूरत है, जैसे और अब नया ट्रेंड चल रहा है, अभी विदेश जाने का है ना,